जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैव प्रक्रम थर्ड यानी परिवहन। और इसमें आज हमारा पहला टॉपिक होगा परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र को अगर हम दूसरा नाम देना चाहें तो हम इसको वाहिका तंत्र भी कहते हैं। परिसंचरण का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना यानी उसका परिवहन करना, तो वही होता है आपका परिसंचरण। अगर हम बात करें तंत्र, तो तंत्र का मतलब इस क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं परिसंचरण, उन्हीं को हम तंत्र कहते हैं। और फाइनली कंप्लीट मिला के हम लोग परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। तो जो अंग हमारे शरीर के जो अंग परिवहन करने का कार्य करेंगे उन्हीं को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहेंगे। तो आइए अगर इसकी हम परिभाषा देना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अंगों का ऐसा समूह जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं उन्हीं को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पोषक तत्वों का परिवहन करना यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक पोषक तत्वों का परिवहन जो करेगा उसी को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिए, परिसंचरण तंत्र से होता क्या है कि इससे शरीर में रोगों से रक्षा मिलती है और शरीर का ताप और पीएच जो है वो स्थिर बना रहता है, ये टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है। अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र में मुख्य यानी जो भूमिका निभाता है वो कौन है, तो वो परिसंचरण तंत्र यानी पोषक तत्वों को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है ब्लड। तो आइए हम ब्लड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र को बेसिकली 3 वर्गों में बांटा गया है। हालांकि कुछ किताबों में 2 ही प्रकार लिखा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 3 प्रकार। तो परिसंचरण तंत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर है खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि जिसमें यानी रक्त का परिवहन यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रक्त वाहिनियों में नहीं होता है, जिसको हम लोग रक्त वाहिनियों का मतलब जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नस भी कहते हैं। तो जिसमें रक्त यानी ब्लड का जो परिवहन होता है, जो प्रवाह होता है वो रक्त वाहिनियों में यानी नसों में नहीं होता है, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम लोग कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अधिकांश आपके कीड़े मकोड़े यानी कीट आते हैं। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तिलचट्टा। तो जो तिलचट्टा होता है ये खुले परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों में होता है, ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप क्या आ जाएंगे, जैसे मानव, बंदर, जानवर, केचुआ, खरगोश और भी ऐसे बहुत से लोग इसमें आएंगे। तो जैसे मानव की बात करेंगे तो मानव में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नसों के अंदर होता है, यानी एक रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं उसी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र यानी मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वे जीव आते हैं जिनके कुछ अंगों में तो नसों के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और कुछ जगह बिना नसों के माध्यम से ही ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो जिसमें कुछ जगह पर रक्त वाहिनियों में तथा कुछ जगह पर बिना रक्त वाहिनियों के ही रक्त का परिवहन होता है, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम लोग मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मछली आता है, क्योंकि मछली में खुला परिसंचरण भी होता है और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अगर हम बात करें इसके जो मछली, जैसे मछली आपको यहाँ मैं बना के सिखाना चाहूँ, मान लीजिए सपोज दैट ये मछली है। तो देखिए, इसका मछली का जो शरीर होता है, ये जो धड़ होता है, यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ये खुला परिसंचरण होता है। बाकी जो इसके पंख होते हैं यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नसों के माध्यम से होता है। तो जो मछली है ये मिश्रित परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया परिसंचरण तंत्र क्या है और परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग आगे और भी वीडियो को प्रोवाइड करेंगे।
जैसे ब्लड क्या है, प्लाज्मा उसमें क्या है, और भी चीज़ें जो भी हैं, तो एक एक करके हम वीडियो को प्रोवाइड करते रहेंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।